शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि भादो माह का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और इस भादो महीने में हम सभी को एक अजय एकादशी के दिन आपको 21 चने की दाल वाला उपाय और एक चुटकी हल्दी वाला उपाय अवश्य से करना है। गुरुदेव ने कहा जीवन में कभी भी आपके न तो धन की समस्या होगी और आपके जीवन में बड़ी से बड़ी कामना भी इस दिन पूरी जरूर होगी, क्योंकि यह जो एकादशी है गुरुवार के दिन पड़ रही है और जो गुरुवार के दिन एकादशी होती है वो आपकी मनोकामना को पूर्ति करती है, सिद्ध करती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए और इस जो उपाय को मैं आपको बता रही हूँ आप इसको ध्यान से समझने की पूर्ण कोशिश करना। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो हम सभी को पता है कि जैसे कि अजय एकादशी है तो इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना मतलब किसी भी पेड़ के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला उपाय, जो कि आपको करना है एक चुटकी हल्दी और 21 चने की दाल। तो 21 चने की दाल आप क्या करना, अलग कर लीजिएगा, गिन के, कम नहीं होना चाहिए। यह इसलिए करना है जैसे कि आपका धन, पैसा, व्यापार, कर्ज, खर्चे आदि सभी समस्याओं के लिए आपको इस उपाय को करना है। चाहे बीमारी में हो, धन बिल्कुल नहीं बचता बीमारी के कारण, बोलते हैं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो आप यह उपाय करके देखना। गुरुवार के एकादशी के दिन जरूर करना है। आपको ले लेना है इसी तरीके से 21 चने की दाल और इस चने की दाल में आपको मिला लेनी है चुटकी भर हल्दी। ठीक है, आपको गीला नहीं करना है, केवल हल्दी को ऐसे डाल के मिला लेना। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक पीले कलर की कपड़े लेनी है। ठीक है, मतलब एक छोटा सा जो पीला टाइप का कपड़ा आता है, जैसे कॉटन का आता है, जैसे हम लाल कपड़ा लेते हैं पूजा वाला, वैसे ही आपको पीले कलर की कपड़े लेनी है। उसमें आपको उसी चने की दाल को डाल लेनी है जिसमें आपने हल्दी डाला हुआ है। मतलब हमको इसको क्या करना है, पोटली बनाना है। पोटली बनाने के बाद क्या करना है, आपके घर के आसपास जो भी मंदिर हो, चाहे वो राम मंदिर हो, विष्णु भगवान हो, जो विष्णु भगवान के अवतार के जो भी मंदिर हो, वहाँ पर इस पोटली को लेके आपको चले जाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जो चने की दाल है ना वो भीगी हुई होनी चाहिए, है ना, मतलब हल्की गीली होनी चाहिए। उसके ऊपर ही आपको हल्दी डाल के लेके चले जाना है। 21 चने की दाल ही ले लेनी है। छोटा सा पीला कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपको चने की दाल को डाल के लेके चले जाना है विष्णु भगवान के मंदिर, कृष्ण भगवान के मंदिर, राम भगवान के मंदिर। वहाँ पर क्या करना, भगवान के चरणों के पास उस पोटली को रख देना और भगवान से आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना, उसी पोटली को वापस मांग लेना और 7 बार आपको क्या करना है, परिक्रमा करनी है। हर परिक्रमा में आपको विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता का स्मरण करना है, क्योंकि एकादशी के दिन आप इस उपाय को कर रहे हो। अंत में क्या करोगे, जब वहाँ से निकलोगे ना तो उस पोटली को अपने सीधे हाथ में रखना और ओम नमः शिवाय बोल के भगवान महादेव से प्रार्थना करना कि इस पोटली को हम अपने घर पे लेके जा रहे हैं, भगवान आप हम पे आशीर्वाद ज़रूर बना के रखें। ऐसा करके क्या करना, आप लाना और उसको अपने घर के जो मंदिर होता है, आसन होता है, पूजा कक्ष होता है, वहाँ पर उसको रख देना। फिर क्या होगा, एकादशी के दिन कर रहे हैं, फिर आपको उसको ना प्रदोष के दिन उसी पोटली को उठाना है और उसकी चने की दाल जो है उसको आपको किसी भी वृक्ष के नीचे, मतलब कि जो बेल वृक्ष है, पीपल वृक्ष है और बरगद वृक्ष, ये तीनों वृक्ष पीतरों के तुल्य माना जाता है। तो शाम का समय, प्रदोष के दिन शाम का समय, प्रदोष काल में उसी 21 चने की दाल को आपको उस वृक्ष के नीचे रख के आ जानी है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके घर में जो धन नहीं रुक रहा है, धन की जो समस्या बनी हुई है, तो आपकी जो समस्या है ना वो हमेशा के लिए समाप्त होने लगेगी। जैसे आप इस एकादशी पे कर रहे हो ना, तो अगले एकादशी तक आप खुद फर्क देख लेंगे। तो यह रहा हमारा पहला उपाय। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा उपाय, जो कि आपको दिया वाला करना है ना। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि एकादशी के दिन आपको क्या करना है, एक दिया अवश्य से लगाना है। कहाँ लगाना है, देखिए आपको क्या करना है, एक दिया ले लेना, उसमें क्या करना, लंबी बाती का रखना उस दिया को, उसमें डाल लेना है आपको घी, अच्छे से भर लेना। फिर शाम के समय आपको चले जाना है कहाँ, बेल वृक्ष के पास। ठीक है, आप प्रदोष काल में जाते हो ना, देखो पत्ते नहीं तोड़ने हैं वहाँ पर, क्या करना है, जाओगे
तो आपको उस बेल वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल से सिंचन कर लेना। और हाँ, कुछ अनाज अवश्य ही लेके जाएं, चाहे थोड़ा सा गेहूँ हो या चावल के दाने हो या काला तिल हो या फूल की पंखुड़ियाँ हो। फिर आपने वहाँ पे सिंचन करना है। सिंचन करने के बाद आपको क्या करना है, दीपक जो आपने लेके गए हैं उस दीपक को जला लेना है। ठीक है, वहाँ पर भी भगवान का स्मरण करना कि भगवान यह दीप मैंने अपने घर की रक्षा के लिए, देखो यह स्पेशली है धन प्राप्ति का। ठीक है, तो इस उपाय को आप करके ज़रूर से देखिएगा। आपको क्या करना है, एक दिया आपको लगा लेना है। भगवान माता पार्वती से, माता लक्ष्मी से, माता सरस्वती से प्रार्थना करनी है प्रदोष काल के समय। चाहे आप दिया के नीचे ना अनाज रखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हरा मूंग भी रख सकते हैं, फूल की पत्तियां भी रख सकते हैं, फूल ही रख सकते हैं, काला तिल रख सकते हैं। देखिए, अनाज रखने का भी एक अलग फ़र्क पड़ता है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इसे आपको क्या करना है, बेल वृक्ष के पास शाम के समय ही जला देना है। ठीक है, क्योंकि स्वयं महादेव ने जी कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति शाम के समय बेल वृक्ष के पास दीपक जलाता है तो महालक्ष्मी उनके घर में स्वयं वास करती है। यह महादेव जी ने वरदान दिया था कि एकादशी के दिन या जो विशेष तिथियां होती हैं तो शाम के समय अगर बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो उसके घर में धन की कभी भी कमी नहीं आती, हमेशा धन बढ़ता ही है। आपने दीपक जला लिया, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करना है। फिर आपको क्या करना है, वहाँ की जो मिट्टी होती है, मतलब बेल वृक्ष की जड़ की मिट्टी, उसी मिट्टी को क्या करना है, आपको अपने मस्तक पर तिलक जैसे लगा लेना है। ठीक है, या फिर एक काम करना, आप उस मिट्टी को उठा के भी ले आ सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव जी ने कहा था कि विष्णु पुराण, गर्ग संहिता और शिव महापुराण में लिखा हुआ है, जब महादेव ने लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का विवाह करवाया था, तब माता लक्ष्मी जी ने कहा था महादेव जी से कि आपको क्या चाहिए। मना करने के बाद भी लक्ष्मी जी नहीं मानी, तब उन्होंने कहा था कि जो एकादशी का दिन पड़े, जो प्रदोष का दिन पड़े, उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी जी का निवास बेलपत्र पेड़ के नीचे होगा, और जो व्यक्ति वहाँ पर एक दीपक लगाएगा और दीपक लगाने के पश्चात एक चुटकी मिट्टी उठाकर अपने घर में छींट देगा, हे लक्ष्मी तुम उनके साथ उनके घर में प्रवेश कर जाना, सदैव आपका एक अंश उस घर में विराजमान रहे, तो उस घर में कभी कर्ज ना बढ़े, घर में कभी धन संपदा की कमी ना हो। तो यह वाला काम आप सभी लोगों को प्रत्येक एकादशी के दिन करना ही करना है। बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। तो 21 चने की दाल और हल्दी की चुटकी आप समझ ही गए होंगे। एक चीज़ और बताऊंगी, आपके घर में यदि लड्डू गोपाल होंगे ना, तो लड्डू गोपाल को तुलसी के पत्ते एकादशी के दिन अवश्य से समर्पित करना चाहिए। तुलसी पत्ते की माला बना के आप ठाकुर जी को चढ़ाएं। तुलसी तोड़ना नहीं है उस दिन। आप तो पहले से रखते ही होंगे, नहीं होगा तो जो तुलसी पौधा के आसपास अगर गिरा भी होगा तो उसको उठा लेना और ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को आपको अवश्य से समर्पित करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।